और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। फॉर दैट और वो जो इनिशिएटिव्स है उसकी भी समीक्षा करना। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नेवर हैपन्स बाय कानून, एक्ट, नियम, भाषण, इन सब से नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा वातावरण बनाना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा उनका बनना पड़ता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को भी लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है। संघ के 100 साल में हमने लगातार ये दो बातों के बारे में सोचा है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ वर्क, कार्य विस्तार, कार्य की गुणात्मकता, क्वालिटी ऑफ वर्क, और इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन अमंग सोसाइटी, ये दो बातों की समीक्षा करना। शताब्दी वर्ष 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं, तो स्वाभाविक है उसको ध्यान में रखकर थोड़ा काम का मूल्यांकन करना, गति बढ़ाना, इसके बारे में सोचना। तो हमने 6 साल पहले कुछ टारगेट्स तय किए थे, हर वर्ष उसकी समीक्षा करते हैं। तो इट वाज आल्सो एन ओकेजन फॉर इंट्रोस्पेक्शन की 6 साल पहले हमने जो तय किया वहां पर हम कहां तक पहुंचे हैं, उसके बारे में भी सोचना। और विजयदशमी यानी 2025 अक्टूबर में जब शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा तब तक उनको हम प्राप्त करें। 3 तरह के लक्ष्य थे, एक कार्य विस्तार, गुणात्मकता, दूसरा सुप्त शक्ति जागरण। हमारा हर स्वयंसेवक दैट शुड बिकम एन एक्टिव वर्कर, वो सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहिए। कल मुकुंद जी ने बताया 1 करोड़ स्वयंसेवक है, 50-60 लाख लोग हमेशा काम में जुड़े रहते हैं, 6-7 लाख लोग, 8 लाख के लगभग कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी काम करते हैं। हमारा टारगेट यह है कि अधिकाधिक लोग डे टू डे कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे एक्टिव हों, और समाज की सज्जन शक्ति यानी जिसको कहते हैं लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, रिलीजियस फील्ड और एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल, ऐसे सब समाज का जो नेतृत्व है उनके साथ हमारा एक वेवलेंथ बने। वो भी समाज के हित में सोचते हैं, हम भी समाज के हित में सोचते हैं, तो मिलकर जहां काम कर सकते हैं वहां मिलकर काम करना है। ऐसे सब बातों को लेकर हमने प्लान किया था। और 2 बातें और जो संघ शताब्दी में क्या करेंगे उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। सिनेरियो, इस समय समाज राष्ट्र का परिदृश्य क्या है, व्हाट इज द कंटेम्परेरी सिनेरियो, हमारा रोल क्या है, ये 2 बातों के बारे में कल दत्ता जी आपके सामने बातचीत रखेंगे। संघ शताब्दी की करणीय बातों के बारे में भी, और कंटेम्परेरी सिनेरियो में व्हाट इज आवर रोल, हाउ वी थिंक, हाउ वी वांट एक्ट, ये सब बातों के बारे में, थोड़ा पॉलिसी के विषय, ये सब कल वो रखेंगे। कल मुकुंद जी ने आपके सामने जानकारी रखते हुए कार्य विस्तार के बारे में काफी बातें कही। संघ का कार्य विस्तार का कितनी डायमेंशन होती है अगर उसके बारे में सोचना हो तो, और वो हम मूल्यांकन करते हैं तो ध्यान में आता है कि संघ के काम का यूनिकनेस कैसी है। 1925 में संघ का काम शुरू हुआ, 1940 में हम देश के हर प्रांत में पहुंच गए थे, 1972 में हर जिले में पहुंचे, 96 के अंदर हम हर ब्लॉक और नगर में पहुंचे। मैं जब हर कहता हूं तो लगभग एक 85-90% हो गया, यानी वो 100% की ओर बढ़ रहे हैं हम। उसके बाद हमने अपना टारगेट मंडल और बस्ती रखा, तो दैट इज ए ज्योग्राफिकल टारगेट। 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर हमने 1,03,000 यूनिट्स बनाए, जो उसके बारे में कल उन्होंने आपको बताया भी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो राष्ट्रव्यापी, समाजव्यापी हो गया। अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, और इसीलिए हम कहते हैं सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। तो एक एक जगह विचार करना शुरू करते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स में हमारा काम है। हमें थोड़े समय पहले ध्यान में आया कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जैसा काम चाहिए वो नहीं है, तो हमने उस पर फोकस करना शुरू किया। एम्स हैं, रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं। देश में 2009 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं। एक 10 साल के लगातार प्रयास से आज हम 134 में हमारा रेगुलर काम शुरू हो गया। आने वाले समय के अंदर ऑल 209 इंस्टीट्यूट्स में आना जाना प्रारंभ हो गया, लेकिन अपना काम
ये प्रारंभ हो सके। अलग अलग समाज के वर्गों में कैसा काम होता है, तो उड़ीसा में एक कोरापुट विभाग है, टोटल ट्राइबल एरिया 100% कोरापुट, बोलांगीर, वहां पर सब मंडलों में अपना काम है, 1031 शाखा है। और जब वहां पर जो कार्यकर्ता है, नगर, खंड, जिला, विभाग, प्रांत, सब वो जनजाति क्षेत्र के ही कार्यकर्ता है। अभी अरुणाचल प्रदेश जैसे में विधिवत संघ का काम 1990 में ही शुरू हुआ, लेकिन अभी 274 शाखा मिलन मंडली है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारा संघ का काम प्रारंभ हो गया। ये सब जब बातें चलती है तो सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसे सारे डिस्टेंट एरियाज में, डिस्टिंक्ट एरियाज में वहां के सब चैलेंजेस को पार करके कार्यकर्ता जाए, कुछ जगह तो पहुंचने में ही 5 दिन 7 दिन लगते हैं। तो सामान्य कार्यकर्ता सब, हमारे यहां कोई पेड कार्यकर्ता नहीं है, सब वॉलंटरी काम करते हैं। हर वर्ष हम आह्वान करते हैं अपने संयोजकों को 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक्सपेंशन के लिए दें। तो कम से कम पिछले 1 साल के अंदर 2 लाख कार्यकर्ताओं ने मिनिमम 7 डेज का टाइम फॉर एक्सपेंशन वर्क संघ के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो ये अपने सारे संघ के काम का एक डायमेंशन है। मैंने बताया आपको सज्जन शक्ति का संपर्क करना, तो हमने 2 लाख, लगभग 2 लाख पीपल्स जो है उनकी महिला पुरुष ऐसी एक लिस्ट बनाई, दोज हू आर सोसाइटी लीडर्स, जिनका एक अपना विशिष्ट स्थान है अपने समाज जीवन के अंदर, वो अपनी एक भूमिका रखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। हमारा टारगेट था कि उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। लगभग 1.5 लाख लोगों को हम कांटेक्ट कर पाए पिछले 1 साल के अंदर, लास्ट 1 ईयर के अंदर। कांटेक्ट करने का मतलब एक बार मिलना नहीं है, 3-4 बार मिलना, उनको किसी बैठक में बुलाना, छोटी छोटी मीटिंग्स में बुलाना, 10-12 लोगों की हम रूम मीटिंग्स करते हैं। ऐसे 8-8, 10-10 लोगों से वो संघ के बारे में क्या सोचते हैं, उनके कुछ सजेशंस हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो 5000 रूम मीटिंग्स भी की हमने इनके साथ, 50,000 लोग उसमें रूम मीटिंग्स में भी आए। तो ऐसा सारा एक समाज का, जिसको हम सोसाइटी लीडर, सज्जन शक्ति बोलते हैं, उनको एक्टिवेट करने का भी काम चल रहा है। पिछले साल हमने प्रस्ताव पारित किया था लोक माता अहिल्या देवी होलकर का त्रिशती समारोह, 300 ईयर्स उनके जो है शासन के हुए थे। तो वो एक अपने आप में यूनिक आइकॉन है। हर दृष्टि से वो आज के समय के अंदर जो है समाज जीवन के अंदर एक महिला की देखने की भारत की दृष्टि और हमारा नेतृत्व की कल्पना क्या है, उस सारे नाते उनका एक अपना स्थान है। उसके लिए सारे देश में प्रोग्राम किए गए। अभी जितनी जानकारी आई सारे उसमें से एट 22,000 प्लेसेस प्रोग्राम हुए उनके, और 28 लाख लोग, महिला पुरुष सब मिलकर उसके अंदर पार्टिसिपेट हुए। हमने टारगेट किया था सारे उसमें से, सारे देश के अंदर समाज के प्रोमिनेंट लोगों के, यंग पर्सन्स के, ऐसे सब लोगों के कार्यक्रम करेंगे। तो पिछले वर्ष हमने प्रस्ताव पारित करके 1 साल भर उनको मनाने का तय किया था। तो इतने प्रोग्राम पिछले वर्ष में हुए। समाज जीवन के अंदर सामाजिक भूमिका में महिला का रोल बढ़ना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमने सोसाइटी में जो ऐसी एक्टिव महिलाएं हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, सामान्य समाज में एनजीओ बनाकर, बाकी सब बनाकर, इंटेलेक्चुअल ये सब भी हो सकती है। ऐसे सबके लिए हमने एक 1 डे 3-4 सेशन के महिला समन्वय के नाम से महिला सम्मेलन किए थे। स्थानीय संस्था बनाकर ऐसी लीडरशिप समिट ऑफ द विमेन, अमंग विमेन, ऐसे सारे जो समिट किए। तो लास्ट ईयर 472 समिट्स ऐसे हुए, जिसके अंदर 5.75 लाख ऐसे समाज जीवन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाली, सोशली एक्टिव, इंटेलेक्चुअल, समाज में लीडरशिप देने वाली, ऐसे कंट्रीब्यूट करने वाली महिला लीडरशिप, उसको हमने बुलाया। वो सब भी इन कार्यक्रमों में आए। बहुत सारी बातें बताने की है, लेकिन समाज जीवन के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखना तो उसके बारे में सॉल्यूशन सोचना शुरू करना। केवल ज्ञापन देना, सरकार को सुझाव देना, ये हमारा सोचने का ढंग नहीं है। संघ का सोचने का ढंग यूनिक है कि समाज की शक्ति के आधार के ऊपर समाज के सब प्रश्नों का समाधान करना।
केवल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। उस झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां पर समाज के अंदर संपर्क करने के लिए निकले तो अचानक एक जगह ध्यान में आया। फिर वो एक केस ध्यान में नहीं आया, गांव में 4-5 आए, फिर थोड़ा और ज्यादा ध्यान आना शुरू हुए तो वहां ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ पैर जुड़े हुए, अंग जुड़े हुए, और उसके कारण से वो सामान्य जीवन नहीं जी सकते, वो एक अलग प्रकार का। तो थोड़ा चिंतन प्रारंभ हुआ, थोड़ा इंदौर के अंदर बातचीत प्रारंभ हुई, उसके डॉक्टर से चर्चा शुरू। उन्होंने कहा आजकल बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, ऑपरेट किया जाए तो ये सब लोग नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, अन्यथा उसके कारण से वो एक अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो ऐसे सब लोगों को ढूंढकर उनको और सर्विसेज प्रदान करना, पिछले 4 साल के अंदर ऐसे 500 चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो हैं, उनकी शल्य क्रिया के द्वारा उनको एक समाज जीवन में एक सामान्य जीवन के नाते वो जी सके। तो जहां भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बारे में सोचना, समाज में समस्याओं को बड़ा करते नहीं जाना। समाज की ताकत जो है वो बहुत बड़ी है। हम जब कहते हैं कि सारे देश के अंदर 100 साल में संघ के काम का विस्तार हुआ है, तो इट डज नॉट मीन द एक्सपेंशन ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ आरएसएस। हमारा मतलब यह है कि यह समाज की शक्ति का जागरण है। संघ की शक्ति बढ़ना यानी समाज की शक्ति बढ़ना है, और वो समाज की शक्ति बढ़ना यानी समाज जो है, समाज के प्रश्न, समाज की चुनौतियां, समाज के इंटरनल इश्यूज, चैलेंजेस, इन सब को सॉल्व कर सकता है, ऐसा समाज का चित्र खड़ा करना। इस दृष्टि से अपना कल से सारा मूल्यांकन का काम चल रहा है। हर स्टेट के अंदर ऐसे कुछ अच्छे, मैंने तो आपको केवल 1-2 उदाहरण दिए, हर राज्य के अंदर ऐसे कुछ उदाहरण देने वाले कुछ उनकी, क्योंकि कुल मिलाकर 3 दिन की लिमिटेशन ही होती है सब बातों का मूल्यांकन करना। तो एक्सपेंशन के बारे में कैसा सोच रहे हैं, सज्जन शक्ति जागरण के बारे में कैसे सोच रहे हैं, समाज के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में कैसा सोच रहे हैं, ऐसे सब बातों के बारे में कल से अपनी अभी तक की चर्चा चल रही है। जो संगठन है वो भी अपने बारे में, कामों के बारे में ऐसा थोड़ा थोड़ा एक जानकारी देने का, जो उनकी विशेष बातें होती है वो सब होती है, उसकी जानकारी देते हैं। अभी करणीय बातों की चर्चा प्रारंभ हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो शाम को, कल सुबह तक फाइनल होगा। कल दोपहर को ही आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्ता जी आने वाले शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे, और कुल मिलाकर कंटेम्परेरी सिनेरियो में संघ कैसे सोचता है, इन सब के बारे में वो कल आपके सामने रखेंगे। एक प्रस्ताव हमने पारित किया है, उसको बारे में थोड़ी जानकारी देकर मैं अपनी ब्रीफिंग पूरा करूंगा सारे में। बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, तो एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश। हमने जो बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो है, उनका जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है और कंटिन्यूअस वायलेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ये जो हिंदू समाज सहित ऑल द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, उनके साथ जो हो रहा है, उसको लेकर हमने एक चिंता व्यक्त की है, सीरियस कंसर्न हमने अपना और प्रस्तुत किया है। ये जो सारा है, ये इसको एक पॉलिटिक्स नहीं मानना चाहिए, केवल रिजाइम चेंज हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, उसके कारण से ऐसा नहीं है। इसके पीछे रिलीजियस एंगल भी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टारगेट जो है और कंटिन्यूअस टारगेट जो है, दे आर बिकमिंग हिंदू एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और ये इसलिए भी है कि ये परसिक्यूशन ऑफ हिंदू और माइनॉरिटी कम्युनिटी ये कोई नया नहीं है। 1951 के अंदर 22% पॉपुलेशन थी बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज की, अभी वो 7.95% है। तो हमको ध्यान में आ सकता है कि ये हिंदू समाज के वहां एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का इशू है। और इस बार जो हिंसा हो रही है उसमें ऐसा ध्यान में आ रहा है कि उसके पीछे गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी है, और ये एक चिंता की बात है। और वहां जो लोग भी इस सारी हिंसा में है, वो इसको केवल एंटी हिंदू नहीं, एंटी भारत भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अनेक लीडर्स के स्टेटमेंट भी ऐसे ही सब आ रहे हैं। इसी सारे प्रस्ताव के अंदर एक हमने चिंता व्यक्त की कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, उनका जो रोल है, और खासकर केवल बांग्लादेश नहीं,
ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी है, बहुत सारी बातें हमारी समान है। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारा उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की और अपनी आवाज को बुलंद किया। उसको दुनिया ने रेखांकित भी किया है, दुनिया ने उसको सुना भी है, और उस कारण से भारत दुनिया के बाकी देशों के अंदर, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, देश, हिंदू समाज अन्य देशों में जो रहता है, वो सब लोग भी उनके समर्थन में आए हैं। उन्होंने भी देश भर के अंदर सब मिलाकर भारत सरकार ने भी इस सारे विषय को लेकर वहां की जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके साथ और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रेशर बनाना, ये सब के लिए भी प्रयास किया है। और हमने इस बात का आह्वान भी किया है भारत सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय फोरम, यूएन और बाकी सारे ऐसे जो हैं विश्व के अन्य देश और दुनिया के अंदर जो हिंदू समाज है, उन सब लोगों से हमने एक आह्वान भी किया है कि वहां के हिंदू समाज की डिग्निटी, वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा, वहां की माइनॉरिटीज की डिग्निटी, सुरक्षा, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए वो हर संभव प्रयास करें। इस सारी दृष्टि से हमने एक कॉल टू स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद हिंदू सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है, और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना, और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से, और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें। ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है। मैंने आपके सामने अपनी जो इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो कल से आज तक की सारी कार्रवाई हुई है, उसके कुछ बातें जानकारी के तौर पर आपको रखी हैं। अच्छा यही है कि जो मैंने बताया उसके ऊपर आप पूछे, नहीं तो आपका अपना एजेंडा है, वो एजेंडा कल करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप सब लोग कुछ ऐसा इस सारे अपनी प्रतिनिधि सभा के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थोड़ा माइक लेना पड़ेगा, माइक पर ही बोलिएगा। हाँ, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, टाइम्स नाउ नवभारत से दिल्ली से हूँ मैं। थोड़ा माइक मुंह के सामने लेंगे तो मुझे पूरा सुनाई देगा। आवाज आ रही है? हाँ। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, टाइम्स नाउ नवभारत दिल्ली से हूँ मैं। प्रतिनिधि सभा हो रही है, लेकिन देश भर में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आए दिन हिंसा देखने को मिलती है, दो समुदायों के बीच में स्पेशली, तो आपको क्या लगता है 100 साल हो चुके हैं संघ के, सारे समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चलने के लिए, और युवाओं के रोजगार के लिए भी आप लोगों ने कोई कार्य योजना बनाई है क्या? तो ऐसा होता है कि समाजों की यात्रा थोड़ी लंबी होती है। हमने कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। हमें इस बात की संतुष्टि है कि 100 साल में हमने जो प्रयास लिए उसमें हमको सफलता मिली है, लेकिन हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा बन गया ऐसा हम नहीं कह सकते। तो उसके लिए प्रयासों की मात्रा बढ़ानी है, और ये करना है तो केवल अकेला संघ नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि संघ समाज की सज्जन शक्ति, सबको एक साथ आना है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये प्रेस वार्ता थी जिससे हम आपको रूबरू करा रहे थे, सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे थे आपको। और इसके अलावा अरुण कुमार जो कि सह सर कार्यवाह हैं, वो इसको संबोधित कर रहे थे। तमाम महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही।